हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आधुनिक भारत इतिहास के लिए जो आर है उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हम चौथा टेस्ट डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इन्हें कहीं पर या तो लिख लें या फिर इनका प्रिंट आउट लेके अपने जहाँ पर भी आपके नोट्स हैं वहाँ पर इसे रख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था? मतलब पहली बार स्वराज शब्द जो था उसको व्यक्त किया गया था। यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब किया गया था। अगर ईयर दिया है तो आपको ईयर से सेलेक्ट करना है, और अगर अधिवेशन पूछा है तो आपको बताना होगा कि यह कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था दयानंद सरस्वती जी ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द है इसका प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ये वही बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी को दी गई है ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा, और यही वो भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहली बार इन्हीं को चुना गया था। ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे किस सन में ये चुने गए थे। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने पूरा अच्छे से आधुनिक भारत इतिहास की जब मैंने पूरी सीरीज कराई है उस समय पर मैंने सूरत विभाजन को पूरा बताया है। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, जो नरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता थे, विचारधारा किस तरीके से अलग थी, तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो फूट पड़ी थी इसमें, उसको हम सूरत अधिवेशन में के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन में हुआ था और ये कब हुआ था? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.बी. घोष। यहाँ से 3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुए? 1907 में। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.बी. घोष ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने ढाका में की थी, और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपको एक साथ डाले हुए हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि पूछे जा सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ पर हुई थी, और आगा खां इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। 1909 के काउंसिल एक्ट में किसकी व्यवस्था की गई थी? देखिए क्या बात कर रहे हैं। 1909 का जो काउंसिल एक्ट है उसमें क्या व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आप पढ़ेंगे जब मैंने पूरा आधुनिक भारत पढ़ाया था किस तरीके से मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, यही मिंटे मार्लो सुधार, ये सारी चीज़ें इसमें जो चीज़ें आई 1909 का जो काउंसिल एक्ट था इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो 2 क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी? तो लाई गई थी 1912 में। अगर ये पूछा जाता है किसके समय पर लाई गई थी या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी ए.सी. मजूमदार ने। आप ये बताएंगे कि ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है 1916 का, और मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा भी थोड़ा पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ये अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक ने। ऑप्शन में एक भी हो सकते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट भी हो सकती हैं और तिलक भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों को ही पूछा जाए, तो इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगला है कि 1918 में इन दोनों को क्या किया गया था? मिला दिया गया था। 1918 में इन दोनों को मिला गया था। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? ये है डरबन में। अब ये बताएंगे आप हमें डरबन कहाँ पर है। गांधी जी के नाम के आगे
महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसके दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से में पीके एजुकेशन कोर के नाम से आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको वहाँ पर इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। भारतवर्ष का प्रथम जो था किसान आंदोलन वो कौन सा था? तो पहला ये किसान जो आंदोलन था वो था बिजौलिया आंदोलन। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप में कौन जुड़े थे? 1930 की बात हो रही है। इसके दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप में कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। ये बहुत बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी और इसका पहला अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस को मैंने बना दिया है। अगला है, अब देख लेते हैं किन से चीज़ों से कौन जुड़े हैं। बारडोली सत्याग्रह है, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान विद्यालय से एनजी रंगा और बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक। बकास संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ये जुड़े हुए हैं। इन जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होते हैं या इनके बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख लिया और आपको याद हो गए। आपको थोड़ा इसमें टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 2 से 4 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, तभी जाके ये आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। अगला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ये पहले जो थे भूदान आंदोलन के कर्ता थे और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपको नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता है तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देखिएगा। मैंने पूरा भूदान आंदोलन के बारे में बताया हुआ है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश से। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए अधिवेशन प्रथम की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसे आप जरूर ध्यान से देख लें। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1919 में। और किसके समय पर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर। रॉलेट एक्ट की क्या विशेषता थी? शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते थे। जरा भी उन्हें शंका होती थी कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते और बिना वकील बिना दलील का इसे कानून कहा जाता था। और एक तरीके का ये काला कानून था जिसमें केवल शंका के आधार पर व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। इसमें हजारों लोगों को जेल में डाला गया था। होता क्या था, जिस समय पर आंदोलन चलते थे, जब ब्रिटिश सरकार बिल्कुल हार जाती थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो वो अंधाधुंध लोगों को जेल में ठूंसना शुरू कर देती थी। तो ये वही था रॉलेट एक्ट कानून। इसके लिए फिर बहुत सारी समितियां बनी, गांधी जी द्वारा भी एक समिति बनाई गई थी और बाकी हंटर कमीशन भी बना। इन सारी चीज़ों को लेके इसमें बहुत सारे पॉइंट रखे गए थे। इसकी पूरी डिटेल मैंने रॉलेट एक्ट की बता रखी है, तो आप जाके उन वीडियोस में देख सकते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? रॉलेट एक्ट ही था। इसको ये भी कहते हैं द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रॉलेट एक्ट ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये रॉलेट एक्ट के बाद ही हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। इन्होंने अपनी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जो वायसराय की कार्यकारिणी में ये थे, इससे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। इसकी समीक्षा करने के लिए जनरल डायर ओडायर जो था, उसने एक बंद जगह पर पूरे मतलब लोगों को, सिर्फ जो सैफुद्दीन किचलू थे और उनके जो साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। केवल नॉर्मल सी बात करने के लिए ही उन सब सारे लोगों को बुलाया गया था और वहाँ पर जनरल डायर ने
इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से गोलियां चलाई, छोटी सी जगह थी वहाँ पर निकलने के लिए, बहुत कम चीज़ें बनी हुई थी, सारे उसमें बूढ़े बच्चे जवान बहुत लोगों को बुरा नरसंहार, जैसे आज भी लोग बहुत जो ब्रिटिश सरकार की एक बहुत ख़राब नीति के तहत जानते हैं कितना बुरा हाल किया था उस टाइम पर। तो जलियांवाला जो बाग नरसंहार है वो हमेशा एक इतिहास में एक काले पन्नों की तरह ही दर्ज है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी वहाँ पे, बहुत लोग मारे गए थे। कहने को केवल 300-350 लोग थे, लेकिन कहा जाता है उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। अब खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ये किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में। और इसी में गांधी जी ने नारा दिया था कि स्वराज 1 वर्ष में, मतलब हमें 1 साल में स्वराज मिल जाएगा अगर उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही चलता रहा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। और इसी कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। कई लोग गांधी जी के इस वाले जो निर्णय था इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गए थे और लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश में बहुत चरम पर था और अचानक से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्टॉप कर दिया था और कहा कि हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। अब देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक एक फैक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग, हम ब्रिटिश सरकार का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, वो दिखाया गया। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और कब किया था? तो 1923 में। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मिल गए। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर और चित्तरंजन दास विट्ठल भाई पटेल तथा C गोपालाचारी में कौन से थे जो इस दल में शामिल नहीं थे? किसमें? स्वराज दल में। तो C गोपालाचारी इस दल में शामिल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा कह लीजिए, ये बात किसने कही है? ये कही है CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर गठन कर लिया था अलग से। किस पार्टी का? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई जे पटेल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय।